जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। इसे मैं अपने गुरु जी के मंत्र जाप द्वारा स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी जब से आए हैं तब से लाइफ में चमत्कार ही चमत्कार हो रहे हैं। उन्होंने मेरे पूरे परिवार का वशीकरण, तंत्र मंत्र, जितनी भी क्रियाएं थी हम पे की गई, वो सब काटा। गुरुजी ने मेरे और मेरे पूरे परिवार को, मेरे मायके के परिवार को, सबको न्यू लाइफ ब्लेस किया। इनफैक्ट उन्हें मेरी सासू माँ को भी न्यू लाइफ ब्लेस किया। पर फिर भी इतना होने के बाद भी मेरे ससुराल वाले बाज नहीं आ रहे हैं। कोई ना कोई उनमें से लगा ही है कि किसी तरह हम पे क्रिया की जाए, और उनका जो काम है कि हमारा चारों का, मेरे पति और मेरी दोनों बेटियों को मारण किया गया है, तो वो पूरा हो। पर वो हर बार नाकाम हो रहे हैं। अब देखिए, गुरुजी कहते हैं कि तुम चुप रहो, जवाब वो देंगे। तो वो जाने कि गुरुजी और उनके बीच की फ़ाइट है। मैं इस फाइट से हट चुकी हूँ। और जब से मतलब धीरे 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 उन्होंने कहा था, गुरुजी ने, कि बहुत पुराना है तो टाइम लगेगा। सच में संगत जी, इसमें टाइम लग रहा है, पर जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। इनफैक्ट कुछ कुछ मैसेज मुझे समझने में भूल हुई। और कहते हैं ना कि भगवान स्वयं नहीं आते, किसी न किसी रूप में आते हैं। तो गुरुजी के लिए जो तितली स्वरूप है, मेरी बेटी 4-5-6 साल पहले ही ले आई थी। पर तब मुझे पता नहीं था कि कौन सी शक्ति मेरी और मेरे परिवार की रक्षा कर रही है। उन्होंने मेरे पापा को हार्ट सर्जरी मतलब हुई, लेकिन उन्होंने उसको रिकवर किया। मतलब हमें इतना टाइम दिया कि हम सर्जरी करवा पाएँ। मेरे बड़े पापा के साथ भी सेम हुआ। मेरी बहन की शादी के शादी के 1-2 दिन बाद ही उनकी भी मतलब बाईपास सर्जरी हुई, स्टंट डले। मेरे भाई का 2 बार एक्सीडेंट बच जाया। हमारा भी एक्सीडेंट कई बार बचा है, इतना कि बिल्कुल अगर कुछ हो जाता। एक पत्थर था, जो हम हम्पी जा रहे थे हनुमान जी के टेम्पल विजिट करने, एक पत्थर से हमारी गाड़ी रुक गई। अदरवाइज़ हम चारों में से पता नहीं कौन बचता कौन नहीं। वहाँ देखने वाले भी ये हैं, देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि आप बच कैसे गए। वो हमसे पूछ रहे थे कि आप बच कैसे गए। और इस चीज़ का अंदेशा मुझे पहले से हो गया था। और गुरुजी जब मेरे पास आए तो उनको मैंने एक कार का, कहते हैं कि शायद बाद में मैंने सुना कि लिया नहीं जाता है, परंतु यहाँ पे कोई भी उनकी संगत नहीं है। यहाँ तो अलग ही तरीके के रीति रिवाज है। नॉर्थ से बिल्कुल अपोजिट है ये। और यहाँ पे तो गुरु नानक देव की जयंती और ऐसे कोई भी फंक्शंस, यानी छुट्टियाँ ही नहीं रहती, इनके अलग त्यौहार हैं। तो मैंने तो मंगवा लिया था, मुझे इस बात का पता नहीं था। और मैं गुरुजी से माफ़ी भी मांगती हूँ। और मैंने फिर दोबारा भी मंगवा लिया था, क्योंकि संगत जी, यहाँ मेरे को कोई देने वाला नहीं है। गुरुजी की ने मुझे बहुत सारी यात्राएं ब्लेस की थी। मैं गई थी सारी यात्राओं पर। मैं गुरुजी के बड़े मंदिर पे होके आई, गुरुजी की जन्नत द्वार भी होके आई, परंतु मुझे पता नहीं था कि कहाँ से मांगना है। तो मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी और मैंने बोला, गुरुजी मुझे तो मतलब आपके स्वरूप के बिना मैं रह नहीं सकती, मुझे माफ़ कर देना। और मैंने मंगवा लिया था संगत जी। और मैंने मेरे बच्चों के गले में भी डाला है। और जब यहाँ आई थी मैं, 3 साल हो गए मुझे कर्नाटक धारवाड़ में आए हुए। तो शुरू में जब मेरे बच्चों की तबीयत ख़राब रहती तो मुझे बहुत डर लगता था और बहुत परेशानियाँ का सामना किया। साईं बाबा सभी ने मेरी रक्षा की। जहाँ मैं रहती थी साईं मंदिर पास में था, पर मेरे साथ ये होता था कि जो भी मंदिर आसपास रहे, पर मैं कभी जाती नहीं थी। और भगवान ने इस साल बहुत मुझे मंदिरों के दर्शन कराए, लोकल भी बाहर भी। पूरे आधा इंडिया लगभग मैंने कवर कर लिया। मैं मेहंदीपुर बालाजी भी गई, मैं खाटू श्याम जी भी गई। मैं हर उन्होंने मेरी बहुत सारी जो मेरी ख्वाहिशें थी मंदिर के दर्शन की, वो मैंने मेरी पूरी हुई हैं। संगत जी, मेरा ये मानना है कि बुढ़ापे में लोग अधिकतर ये सब चीज़ें करते हैं ना, पर मैं ये मानती हूँ कि जब आपके हाथ पैर अच्छे हैं, जब आप यंग हैं, तब आप ये सब करिए ना। कहते हैं ना, जो अब देखिए कली रहती है कितनी अच्छी रहती है, फिर फूल अच्छा रहता है, बासी फूल तो अपन को भी अच्छे नहीं लगते। तो उसी तरह हमारा शरीर है, जब अच्छा है, जैसे हमारे यहाँ बचपन से ही हम लोग को पूजा पाठ सिखाया गया है, वही चीज़ मैंने बच्चों को सिखाई है। तो ये हमारे संस्कारों में है। तो वही चीज़ है कि आप बचपन से क्यों नहीं करते हैं। लोग ये करते हैं कि जब रिटायरमेंट हुआ फिर उसके बाद प्रभु के भजन कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें सही नहीं है। हम जैसे कि हर दूसरे संप्रदाय में भी देखिए, उनमें कितना अच्छा है। जैसे क्रिश्चियन से संडे के प्रेयर में तो जाते ही हैं, मैंने देखा है। और ये मुसलमानों के लिए भी देखिए, 5 वक्त की उनकी नमाज़ करनी है तो वो करते ही करते हैं। हमारे यहाँ हमारे बच्चों को हम एक समय क्यों नहीं करवा सकते। तो यही सोच के मतलब मैंने अपने बच्चों को करवाया है। इनफैक्ट वो छोटे भी थे तो फोर्सफुली नहीं, मतलब हम देते ही नहीं थे। मैं ट्यूसडे का फास्ट रखती थी, तो मेरे हस्बैंड ने बोला था कि इनको भी खिचड़ी दे दो।
साबूदाना वगैरह। तो इसी तरह करते करते उनने भी कर दी और ज़बरदस्ती ही सही मैंने करवाया है। अब ये सही है गलत ये तो मुझे नहीं पता, पर क्या है कि आजकल के बच्चों को हैंडल करना बहुत ही मुश्किल है, और हम जब तक उनको जोड़ेंगे नहीं इन चीज़ों से तो वो करेंगे नहीं, क्योंकि माता ही रहती है ना जो पहली गुरु रहती है। और स्कूल में भी देखिए, जब बच्चा नहीं करता है कोई काम तो फोर्सफुली कराना पड़ता है। मैं एक टीचर भी हूँ, मतलब अभी तो मैं करेंटली अपनी बच्ची के लिए ड्रॉप लिया है, क्योंकि उसका 10th हो जाए, वो पहले अच्छे से अपने बच्चे को देख लूँ, उसके बाद मैं करूँगी। क्योंकि पैसों की दिक्कत ऐसी नहीं है संगत जी, मुझे भगवान का दिया हुआ इतना तो है कि सब अच्छे से हो जाता है, और सबसे बड़ा संतोष है मेरे पास कि मुझे ऐसे किसी भी चीज़ का लालच नहीं है। मैं शुरू से स्पिरिचुअल टाइप की रही हूँ, पैसे में बहुत ज़्यादा पैसे प्रॉपर्टी सब बनाने में मेरा नहीं रहा, क्योंकि देखिए जाने के बाद क्या रह जाता, हमारे जो कर्म है वही हमारे साथ जाते हैं ना, बाकी चीज़ें तो कुछ नहीं जाती हैं। तो ये मोह माया के चक्कर में मैं शुरू से नहीं रही। हाँ, इतना है कि नेसेसरी के लिए चीज़ें हमारी पूर्ति होने चाहिए, और इतना दे कि दाता कि हम थोड़ा सा किसी को अगर देना चाहें, गरीबियों की मदद करना चाहिए, किसी भी तरीके से कुछ मदद करना चाहे तो वो हो सके। तो बाय गॉड ग्रेस सब अच्छा है, और यही मैं चाहती हूँ ये संस्कार मेरे बच्चों में भी आए। और बाकी चीज़ें तो जब से ये काला जादू का लोग पहले सुन के डर लगा करता था, वैसे तो मुझे पता ही नहीं था जनवरी 2024 से पहले कि मुझ पे ये सब चीज़ें हो रही हैं। इन सब का भान बिल्कुल नहीं था। जैसे ही गुरुजी आए और उनके सत्संग सुने तब पता चला कि भगवान, ये तो मैं बचपन से पैदा हुई तब से मेरे साथ ये सब किया गया है। उन्हीं के सत्संग से हर वो फेस रिवील हुआ, और जब मैंने ध्यान दिया तो हाँ सही में ऐसा होता था। उन्होंने कहा कि मुर्दे की राख खिलाई वगैरह वगैरह वगैरह। तो भगवान जो भी जिसने किया वो जाने। पर इतना तो है कि मेरी तबीयत पहले बहुत ख़राब रहती थी। लोग बोलते हैं ब्रीदिंग प्रॉब्लम मुझे होने लगी थी, सब बोलते हैं कि एलर्जी की वजह से, पर अब समझ में आ गया है कि जो साउंड चलते हैं वो एक्चुअली होता क्या है। तो अब मैं इसलिए यही चाहती हूँ कि भाई हर व्यक्ति को पूजा पाठ करना चाहिए, अपने बच्चों में अच्छे से संस्कार डालें कि कोई कितना भी कुछ खोज करता रहे, तंत्र मंत्र सब फेल हो जाते हैं, आप उसको एक्सेप्ट ही मत करो कि किसी ने मेरे पे तंत्र किया, ईश्वर पे छोड़ दो। मैं अपने पिताजी को ये बातें बताई जो भी मेरे साथ घटना हुई, भाई बहन, तो कोई बिलीव करने को तो बोले तुम जाने दो, भगवान है ना, भगवान सब देख लेगा। और वो चीज़ें सही हैं, क्योंकि जो मेरे पति ने बोला था पहले शुरू में भी कि तुम्हें किसी के बीच में नहीं पड़ना, मैंने गलती की, मैंने मेरे पति की बात नहीं मानी थी। मैं थोड़ी इमोशनल कुछ ज़्यादा ही हूँ, तो मैं उनके बहन भाई के बीच में, उनके जो बड़े भाई और उनके बहन के बीच में एक टेंशन सा दिखता था कि घर के 2 पोर्शन मेरे ससुर जी ने बना है, एक मेरे पति के लिए और एक मेरे जेठ के लिए। तो मेरे पति के पोर्शन में जो हमारे पोर्शन है उसमें मेरी नंद रहती हैं, तो उन दोनों में आपस में मतभेद भाई बहनों में दिखता था, और मैं उनमें बीच में एक तरीके से आ गई। और मेरी सच्ची बोलने की आदत है, तो उसमें मैं जो सही है उसका साथ दे देती, तो ये चीज़ें लोगों को खटक गई। पर अब मैंने सोचा है कि जितना हो सके अपना चुप रहूँगी, क्योंकि गुरुजी कहते हैं चुप रहो। और मेरा ही प्रॉब्लम मुझे पता है कि मेरा इमोशंस और मेरा ये बोलने की आदत ही मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम की सबसे बड़ी जो वजह है वो यही है। तो संगत जी, मेरी बेटी की भी अभी एक और आदत है कि वो बचपन से ही स्कूल, छोटी बेटी, बड़ी बेटी तो ऐसी है कि उसको स्कूल जाने का बहुत लगाव है, पढ़ती भी बहुत अच्छे से है। पर ये जो छोटी बेटी है ये पढ़ने में तो मार्क्स अच्छे ले आती है, पर उसको स्कूल जाने के नाम पे मतलब सुबह से ही उसके नाटक चालू हो जाते हैं कि मुझे नहीं जाना है, और कब जाती है तो थोड़ी बीमार भी पड़ जाती है। तो भगवान से यही दुआ करती हूँ कि भगवान इतनी कृपा करना कि वो सही से स्कूल जाए और सब दोनों बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाएँ, और आपका गुरुजी का साथ हमेशा बना रहे मेरे और मेरे परिवार के सर पे, और सबका भला हो। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना ब्लेस सत्संग सारे संगत परिवार के साथ साझा किया। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं आपकी बेटी अपना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा से सब में कोई गलती हो जाए तो संगत जी और गुरु जी मुझे क्षमा करना। मैं गुरु जी की मंत्र जप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं
पहले गुरुजी से 2024 अगस्त से जुड़ी हूँ। मैंने नहीं जुड़ी, गुरुजी ने मुझसे जुड़े हैं। गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है। गुरुजी कहते हैं, तू मेरी प्यारी बच्ची है, तू इतना परेशान क्यों होती है, तू चिंता मत कर, मैं तेरी सारी चिंता मैं खत्म कर दूंगी, मैं हमेशा तेरे अंग संग हूँ। अपने आप को कमजोर मत समझना पुत्र, तेरे अंदर में जो जज्बा है अपने परिवार को चलाने का, वो हर किसी में नहीं होता। तूने अपना काम ईमानदारी से किया है, अपना हर फर्ज पूरे निष्ठा से निभाया है। तू मेरी सबसे प्यारी थी है, तुझे जरूर तेरी मेहनत का फल मिलेगा। गुरुजी ये भी कहते हैं, बेटा तेरे सारे रुके हुए काम अब बनेंगे। जो तेरा कमल मन है ना, वो किसी का दुख देख नहीं पाता। तेरे इस अच्छे मन की मैं बहुत सराहना करता हूँ। तेरी इसी अच्छाई की वजह से मैं तेरे काम कभी रुकने नहीं दूंगी पुत्र। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुप्पा। मुझे तो मालूम ही नहीं है कैसे शुक्राना करना चाहिए। मैं जब भी देखती हूँ गुरुजी का सत्संग, इतना अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलती है। मैं सिंगल पेरेंट्स हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा एक दुकान है। मैं दुकान में बैठ के जो भी मोबाइल देखती हूँ, मेरा मोबाइल का काम है। तो दुकान को लेके मैं थोड़ी परेशानी में हूँ। तो जब भी गुरुजी का मैसेज देखती हूँ तो मुझे हिम्मत आ जाती है। तो कुछ परेशानी चल रही है, मेरा कुछ काम रुका हुआ है। गुरुजी कहते हैं, तू फिक्र मत कर, तू इतना टेंशन मत लिया कर, तू बीमार पड़ जाएगी, तुझे देखने वाला कोई भी नहीं है, तुझे पूछने वाला भी कोई भी नहीं है। मेरे बेटी इतना चिंता मत किया कर, मैं हूँ ना तेरे साथ। जब भी ये मैसेज देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत शांति मिलती है। जय गुरु जी। गुरुप्पा आपके सिवा तो मेरा कोई भी नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मेरा ऊपर में इतना टेंशन है, परेशानी है, कैसे करूँगी, कैसे सॉल्व करूँगी। हर पल गुरुजी के पास अरदास लगा के रखती हूँ। गुरुप्पा आप कुछ कीजिए, आप ही संभालिए। मैं डर जाती हूँ, कभी कभी बहुत डर जाती हूँ, मन भी कमजोर हो जाता है। ये बीच बीच में तो मैं बीमार भी पड़ जाती हूँ। अभी कोई चिंता नहीं है, गुरुप्पा है। गुरुप्पा हमेशा मेरे बारे में सोचा है, मेरा मदद किया है। तो मुझे तो इतना मालूम भी नहीं है कैसे शुक्राना करना चाहिए। तो एक बार मोबाइल में इसे मैसेज फ्लैश हुआ है, पुत्र तू शुक्राना नहीं करने नहीं सकती तो तू लिख के क्या कर। तो मैंने सोचा है, गुरुप्पा आपने तो ये बात सही बोला है, तो मैं लिख के थोड़ा थोड़ा ट्राई किया है। तो कैसे भेजना पड़ता है इतना भी मुझे मालूम नहीं है। गुरुप्पा मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे बहुत देर हो रही है शुक्राना शेयर करने के लिए। मुझे तो इतना आइडिया भी नहीं है, मालूम भी नहीं है किसका पास में भेजना पड़ता है, कैसे भेजना पड़ता है।
तो शुक्राना तो मेरा साथ हर दिन, हर रोज, हर टाइम में होते रहता है। हर पल गुरुपा मेरे अंग संग में है। मैं हमेशा गुरुपा आपको बोलती रहती हूँ, गुरुपा आप हमेशा मेरा अंग संग में रहिएगा। मुझे बहुत डर लगता है, मैं घबरा जाती हूँ। मुझे हिम्मत दीजिएगा, मेरा जो फर्ज है मैं पूरा कर सकूँ। मेरा मन में जो अरदास है मेरा वो कर सकूँ। इसी के साथ मेरा ये सत्संग, शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। अगले सत्संग के लिए तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर मुझसे सत्संग करते हुए कुछ भूल चूक हो जाए तो गुरुपा मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं नया नहीं हूँ, मेरा ये पहला सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हमेशा अंग संग रहिएगा गुरुपा। मेरा और भी बहुत काम है, हिम्मत दीजिएगा कि मैं हर काम पूरा कर सकूं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, सर पर हाथ रखने का शुक्राना, हर दुख से बचाने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना ब्लेस सत्संग सारे संगत परिवार के साथ साझा किया। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, बुद्धि सदा सहाय। संगत जी, आज जो 26 नवंबर है, मैं कल गई थी कहीं, हमें बुलाया था, मैं मतलब फंक्शन था कोई, उनके घर गई तो मेरा मन किया कि जैसे कोई वहाँ पर बीमार है या किसी को मेरी ज़रूरत, तो मैं एक फूल लेकर गई वहीं पर। मैंने सोचा वो मेरे ननद का घर था कि मैं उनको ब्लेसिंग दूंगी गुरु जी की, लेकिन वहाँ पर तो कुछ और ही हो गया। हम गए वहाँ पर मैं अकेली बैठी रही, संग सुनती रही गुरु जी का। और जैसे हमने चावल खाने का तो मना किया है गुरु जी ने, लेकिन मेरे को फिर भी खाने पड़े, क्योंकि हम दूसरों के घर जाकर उसको तंग नहीं कर सकते। चावल ही बने थे सबके लिए। सत्संग सुनने के बाद मैंने जैसे मतलब हम खा बैठे तो मैंने गुरुजी को बोला था कि हमारे साथ चलो आप अभी लंगर खाने। तो वो लंगर ही था, प्रसाद ही था। जब मैं खाना शुरू किया तो मैंने सभी देवताओं को बुलाया साथ में, और श्राद्ध था वहाँ पर, अपने पितरों को भी बुलाया कि सबसे पहले आप खाओ तब खाऊंगी मैं। और मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे मैं नहीं खा रही, वो भी खा रही है मेरे साथ। तो गुरु जी, आपने जो मेरे को ब्लेसिंग दी हुई है उसके लिए आपको लख लख बार शुक्राना गुरु जी। क्योंकि अब मेरे को परमात्मा के बगैर कुछ खाना अच्छा नहीं लगता। जो भी वो खाती हूँ मैं पहले उनको चढ़ाती हूँ, उसके बाद खाती हूँ बहुत। तो क्या हुआ गुरु जी, जैसे हम लंगर खाए, प्रसाद ही था वो मेरे लिए। मैंने सोचा जहाँ मैं खा रही हूँ आप भी खा लेंगी सारी 6-7 सब्जी साथ में। मैं घर में तो इतनी नहीं बना पाती हूँ, लेकिन यहाँ तो आप मेरे साथ खाओ। उसके बाद जैसे हम खा बैठे तो वहाँ पर जिसके मतलब पति का श्राद्ध था, वो उसको मतलब मेरी ननद की सास थी, उसके पास गई तो उसका शरीर जो था वो काफ़ी फूला हुआ, उसका गठिया भाई हुआ है। तो अब मेरे हाथ में तो कुछ नहीं था, लेकिन मैंने मंत्र जाप उसके लिए किया। गुरु जी, तो मेरी ब्लेसिंग है कि आप उसको परेशानी से, मेरे को पता है उसके कष्ट है जो वो भोग रही है, क्योंकि हमें भोग कर जाना पड़ता है इस संसार से।
जो हमारे छोटे बड़े कर्म होते हैं उसको उसके अनुसार हमें अपने मतलब दुख काट कर जाना पड़ता है, तो उसका भी होगा कोई कर्म। लेकिन मेरी आपसे अरदास है गुरु जी, उसका बुरा हाल है, उससे चला भी नहीं जाता है। दूसरा आदमी जो है उसको पकड़ता है, फिर सुलाता है और उठाता है, दूसरे के सहारे की हो गई है, इतनी भारी हो गई, तो मैंने सोचा कैसे उठाते होंगे इसको भी। तो गुरु जी आप उस बूढ़ी माँ के कष्टों को कम कर दो। आप, मैं ये नहीं बोल रही कि आप मत दो, लेकिन इतना बना दो कि चलने लायक हो जाओ। मैंने बोल दिया, मैंने हाथ भी दिखाया उसको अपना कि क्या कर रही हूँ, लेकिन 7 बार फेर दिया मैंने उसके सारे शरीर पर। पता नहीं अब आपकी ही ब्लेसिंग होगी वो मेरे लिए की, क्योंकि मेरे से किसी का कष्ट नहीं देखा जाता गुरु जी। जो फूलेगी तो उसकी पोती बहू है, बड़ी बड़ी बेटी की, वो तो उसके उसके उसको बच्चा नहीं हो रहा है, पता नहीं 1-2 साल हो गए, 1.5 साल हो गया भाई, इतने होंगे। तो उसने बोला कि मैंने बताया सारी जगह, तो उसकी कोख बांधी हुई है। तो गुरु जी आप मेरे को बताना कि क्या करना। मैं फूल ले दे आई हूँ उसको, अब आपने काम करना है जो करना है। मैंने बोला था जब तक बेटा नहीं मतलब खुशखबरी नहीं आती है तब तक उस फूल को 7 बार पेट में घुमा, तेरी जो बच्चादानी बांधी हुई है मतलब कोख, तो वो खुल जाएगी। तो आप मेरे को बताना गुरु जी सत्संग के माध्यम से कि मैंने जो किया वो अच्छा किया। और बोला भी कि ओम नमः शिवाय बोल दो अगर आपको। और तो बोलेंगे गुरु जी क्या बता रही है ये, लेकिन मैंने ओम सुबह का ओम नमः शिवाय का जाप जो है वो ही बता दिया उसको कि गुरु जी सदा ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, बस यही जाप तुम दे दिए गुरु जी। आपने बताना मेरे को सत्संग के माध्यम के से कि जो मैंने किया वो अच्छा किया कि नहीं किया। क्योंकि मैं ऐसे भी पहले से मैं मेरे से किसी का दर्द देखा नहीं जाता है गुरु जी। मैंने किसी को तकलीफ नहीं दे सकती। मैं सोचती हूँ कि मैं किस तरह से इनकी हेल्प करूँ। जो मेरे से बन पड़ा मैंने वहाँ पर जाकर किया। उनसे बातें करती गई, बच्चे के बारे में भी की। ठीक है मेरा बच्चा स्कूल में अब ठीक है, लेकिन उसकी बुद्धि को भी ढंग से करो। उतना जितना उसे पढ़ना चाहिए उतना पढ़ नहीं रहा है, वो सोया रहता है। अब आप बताओ कि क्या बात है। उसका जो ब्लैक मैजिक है उस पर जो कंट्रोल किया है उसको आप निकाल दो। और ये पढ़ने लग पड़े पहले की तरह ढंग से। आप बोल रहे हैं कि इसको ढंग से पास करवाना है मतलब। तो गुरु जी आप बताओ कि आपने कैसे, ही पढ़ता तो है मेरे को पता है पढ़ते हैं, क्योंकि इतना और नहीं पढ़ता नहीं। अब पता नहीं खुद ऐसे क्यों बोल रहा है। ठीक है रोज पढ़ते रोज सुनाते हैं टेस्टों में, ठीक है ये, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि बड़ी क्लासों की पढ़ाई है, +1 में पढ़ते हैं ये 11वीं क्लास में, तो कैसे चलेगा। क्योंकि लोग तो दिन रात झूंझते रहते हैं, पढ़ते रहते थे, उनके नंबर इतने आए, तो मेरे बेटे के कितने आएंगे। तो कुछ उसकी लगन लगाओ आप। ये मेरी सुबह की अरदास है। इस वक्त 6 बजने वाले हैं, 6:45 में, मतलब 6 मिनट रहे हैं जी, मतलब 5:54 हुए। मेरी अरदास है गुरु जी उसके मन को लगाओ पढ़ाई में। पता नहीं क्या पढ़ता है कि मेरे पूछ नहीं सकती, बड़ी क्लासों की पढ़ाई है, लेकिन पढ़ने को तो मैं बताती हूँ कि बैठ पढ़ा, और पता नहीं क्या पढ़ता है क्या नहीं, उसको का पता। आपके भरोसे है जो सब कुछ है। तो मैंने एक बात और बतानी थी आपको कि पता नहीं आजकल के और मैं सहनशील नहीं बन रही हूँ। जो मेरे साथ उन्होंने किया उनको बोल जाती हूँ, बाकियों को नहीं बोलती मैं इतना। और पता नहीं आप बुलवा रहे हैं मेरे से कि क्या कर रहे हैं, मेरे को कोई समझ नहीं आ रहा। आप ये देखो क्या हो रहा है। क्या मैं तो अजीब सी आदत है
हस्बैंड तक पहुंचा दे रही हैं बातें सभी की, तेरी पत्नी ऐसा कर रही है वैसा कर रही है। अरे मैं बेबस हो चुकी हूँ, मेरे को नहीं लगता, पता मैं भूल जाती हूँ उसके बाद कि मैंने क्या बोला। तो गुरु जी आप बताओ कि आपकी ब्लेसिंग है मेरे साथ जो ऐसा कर रही हूँ मैं कि ब्लैक मैजिक है। दुविधा में हूँ गुरु जी, मेरे को आप बता दो। बाकी रही आप दिख रहे, आप तो मेरे साथ साथ रहते हैं, मेरे को हर पल अब महसूस होता है। वो शनिवार को भी आप आए थे मेरे साथ, मेरे किशोर सिर के ऊपर से गुजर गए। अब मैंने प्लम्बर को बुलाया था उस दिन, पानी का नलका नहीं था ठीक, वो नहीं हुआ, हमारा गीजर का टप टप लगी रहती है उसको, अब नहीं हो रही है। अब मेरे को महसूस हो रही है क्योंकि वो नहीं होता है अच्छा घर में, तो उसकी वजह से ब्लैक मैजिक रहती है। गुरु जी वो भी मैंने ठीक करा दिया क्योंकि आपने भेजा हुआ उसको, वो पाइप आपने तोड़ी होगी तभी वो आया, नहीं तो नहीं आना था उसने, आपने भेजा क्योंकि 2-3 काम थे मेरे जो रह गए थे गुरु जी, वो तो आपने ठीक करने थे, आप ही करके गए और करवा के गए। आपका लख लख हमारा शुक्र है। तो एक काली तितली मेरे सिर से होकर गई, ऐसे लग रहा है जैसे आप मेरे सिर पर उनको ब्लेस करके गए। तो गुरु जी इसके लिए आपका लाखवार शुक्राना। आप चिड़ियों के झुंड के रूप में आते हैं, हमारे घर दाना खाकर जाते हैं गुरु जी। कभी हमारे घर में एक खट्टा है उसके ऊपर बैठे रहते हो आप, क्योंकि मेरे को आप हर पल महसूस होते हैं गुरु जी। रोटी में आप दिखाई देते हैं, चाय में आप दिखाई देते हैं, मेरे को जोत में आप दिखाई देते हो गुरु जी। मेरे को आपकी महिमा तो अपरंपार है गुरु जी, अपरंपार महिमा है। आपकी महिमा को मैं नहीं समझ सकती गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाई। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जो सस्पेंस है गुरु जी उसको मिटाओ मेरे मन में, कौन सा सस्पेंस। मेरी अरदास है कि मेरी दुविधा मिट जाए क्योंकि अभी भी मेरे को विश्वास नहीं हो रहा। लोगों से तो वो बोल रही है कि पागल हो गई, ऐसे बकवास करती रहती है, गंदवा है इसमें, उल्टा सीधा डिप्रेशन में आ गई है, सोचती रहती है वैसे ही बोलती है। अरे मेरे को आज तक क्यों नहीं आई ऐसी बातें याद, मैंने कभी किसी के बारे में बुरा सोचती हूँ गुरु जी, बस मेरे को इस दुविधा से मिटाओ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना ब्लेस सत्संग सारे संगत परिवार के साथ साझा किया। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु प्यारी संगत, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी पुष्पा गोरखपुर गोरखनाथ से गुरु जी का शुक्राना सत्संग लेके आई हूँ। गुरु जी का मैं महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी प्यारे सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु प्यारी संगत, आप सबको मेरा जय गुरु जी। कोई भूल चूक हो जाए गुरु जी संगत जी माफ़ करिएगा। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग अमृत बेला लेके आई हूँ। गुरु जी की मैं बड़ाइयाँ लेके आती हूँ और गुरु का मैं शबरुख के सामने गुरु जी के बैठी हूँ मंदिर में। मैं सब देवी देवताओं को नमन करती हूँ, गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। गुरु जी के चरणों में मेरा पुष्प समर्पित है। मेरे गुरु जी बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। मेरे सोड़े गुरु जी, सोड़े गुरु जी मुझे हर रोज़ अमृत बेला उठा देते हैं। मेरे मालिक, मेरे सतगुरु, मेरे गुरु पिता, आपके चरणों में मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं कोटि कोटि नमन, बारंबार नमन, धन्यवाद देती हूँ। गुरु जी मेरे हस्बैंड को ब्लेस कर रहे हैं, मेरे बेटी बेटा को ब्लेस कर रहे हैं,
मुझे भी ब्लेस कर रहे हैं। हम सबको अपना हाथ अपने असर पे मेरे रखना। गुरुजी आपका हाथ हम सब पर रहे। हम लोग को चरणों बीच रखना गुरुजी। हम लोग को इतना नीवा बनाना गुरुजी कि मैं बस आपसे यही कृपा और मैं चाहती हूँ कि आप सदैव हम लोग पर आशीर्वाद बनाए रखना। मालिक रखे भी है। और गुरुजी मैं यही रोज़ प्रार्थना करूँगी कि सबको ब्लेस करना गुरुपा, पूरी गुरु संगत को ब्लेस करना, सबको करना जो जहाँ है सब पर हेल्थ लगा, जितने दुखियाँ हैं सबके दुख काटना गुरुपा, सब पर भला करना, सब पर कृपा करना। मेरे गुरु जी, मेरे गुरु पिता, आप पालनहार हो, सब विघ्न करता हो, दया निदान हो मालिक, दया निदान हो मेरे मालिक। आपके चरणों में सदैव हम लोगों का जन्नत है, स्वर्ग है गुरुपा, स्वर्ग है। वाहे गुरु की फतेह, वाहे गुरु की खालसा। सबका मालिक एक मेरे गुरु पिता सच्चे पातशाह। भूल चूक क्षमा करिएगा मेरे मालिक। ऐसे ही चरणों बीच सबको रखना मालिक, चरणों बीच लगाए रखना। आपके ही आशीर्वाद में हम लोगों की पूरी जहाँ है, नहीं तो हम लोगों की कहाँ इतनी औकात गुरुपा कि आपको हम लोग मिले। हम लोग के अहो भाग्य जो गुरुजी हम लोगों के पास है, हम लोग के भाग्य है कि मेरे गुरुजी मिले हैं। मैं ऐसे गुरु पे बलिहारी, मैं ऐसे गुरु पे हर अपना निछावर करूँ मालिक। मैं बोलती हूँ ना कि मैं भुलक्कड़ बेटी हूँ। सतगुरु जी आप अपने चरणों बीच रखना मालिक, सबको क्षमा करना, सबसे भूल चूक हो, हमसे भी भूल चूक हो, मेरे परिवार से क्षमा करना, सबको नीवा बनाना मालिक। आप ही तो हो कि जो मैं आपसे सब कुछ कह सकती हूँ, नहीं तो कौन किससे कहता है, कौन सुनता है। मेरे गुरुजी इस परिवार पर, सारे जहान पर अपना प्यार बरसाते रहना मालिक। ऐसे ही दया दृष्टि सदैव रखना मालिक, दया दृष्टि। आज शनिवार है और मेरे गुरुजी का भी दिन है, मेरे शिव जी भोलेनाथ का दिन है। ऐसे शनिवार के दिन मैं गुरुजी मैं पूरी रात सोई नहीं, पता नहीं क्यों नींद नहीं लगी। और मैं कहती रही गुरुजी आप उठा देना, उठा देना, उठा देना। फिर भी थोड़ा बहुत ऐसी नींद आ रही थी, ऐसे नींद नहीं आए तभी ठीक है। मैं गुरुजी का शुक्राना करूं, मेरे मालिक का शुक्राना करूं, मेरे गुरुजी का शुक्राना करूं। हर समय हर वेले शुक्राना, हर वेले मैं जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सहसाय। मैं हर वक्त बोलती रहती हूँ। गुरुपा कहते हैं अच्छा करो, अच्छा ही सबका सोचो, अच्छा ही मिलेगा, अच्छा ही करेंगे। गुरुजी मेरा दिल तो बहुत बड़ा है कि मैं सबको किसी को कुछ कहती नहीं हूँ, या फिर किसी का सुनने में आता है तभी दुख थोड़ा होता है। लेकिन गुरुपा इतना बड़ा दिल तो नहीं मैं बना पाती कि किसी को क्षमा करूँ। फिर भी मैं क्या किसी को कुछ कहूँगी, और या क्या मेरे बारे में कोई सोचता है। गुरुपा आप सबको क्षमा करो, आप सब पर कृपा रखो मालिक। मुझसे अगर नहीं होता है तो मुझसे ये काम ज़रूर कराओ मालिक। मैं नहीं चाहती कि किसी को कुछ मेरे तरह से तकलीफ़ हो। इसके लिए गुरुपा मैं आपके चरणों में माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। न मैं किसी का बुरा चाहती हूँ, न बुरा सोचती हूँ, न बुरा करती हूँ, न करने देती हूँ परिवार को। मेरे मालिक आप जन्मों जन्मों से जुड़े हैं, जन्मों जन्मों से जो मैं नहीं जानती। पता नहीं कितने जन्म से मेरे गुरुपा आप जुड़े हो। मेरे गुरुजी मेरे पास शब्द नहीं हैं कि मैं आपकी बड़ाइयाँ में कुछ कह सकूँ। ये सब मेरे आपके सब रूप सामने बैठ कर मैं बोलती हूँ गुरुजी वो शब्द सारे बुलवाइए जो मुझे नहीं आते हैं। ये सत्संग द्वारा मैं सुनती हूँ, ये करो, वो करो, ये करो। गुरुपा मैं कैसे भूल जाती हूँ। गुरुजी आप भी मुझे मैसेज द्वारा देते हैं, टेलीपैथी द्वारा कि मैं ये सुनूं, फिर भी मैं भूल जाती हूँ। गुरुजी क्यों भूल जाती हूँ।
गुरुजी क्षमा करना मेरे मालिक, क्षमा करना। और गुरुपा के इतने चमत्कार हैं, इतने चमत्कार हैं कि मैं क्या उसका वर्णन करूं। मैं सबका शुक्राना करती हूँ, भुलक्कड़ हूँ, इसलिए मेरे जीवित में गुरुपा हर दिन इतना अच्छा अच्छा मैसेज और चमत्कार ब्लेसिंग देते हैं। जो लोग हर सत्संग में बोलते हैं कि मैं कबूतर देखती नहीं देखती, मैं तो हर रोज़ गुरु की कृपा मेरे पर बनी रहती है। गुरुपा अंशंग होते हैं, सबके अंशंग होते हैं, सब पर कृपा रखना मालिक। मेरे बेटे पर, मेरी बेटी पर, मेरे पति पर और मेरे पे बहुत गुरुपा जो आप रखते हैं। हम लोग सत्संग द्वारा बोलते हैं गुरुजी करना करना, गुरुपा करते ही हैं। गुरुपा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मेरे गुरु पिता, आपके चरणों में आपका बेटी का नमन है, शुक्राना है, प्रणाम है गुरुपा। सब शब्दों को मैं शुक्राना करती हूँ। गुरुजी भूल चूक क्षमा करिएगा गुरु संगत, और मेरा सत्संग शेयर करें, उनका भी कल्याण करिएगा। सोनू अंकल जी का और उनके परिवार पर सदैव अपनी खुशियाँ दीजिएगा गुरुपा। सबकी झोलियाँ भरना गुरुपा, सबका कल्याण करना गुरुपा, सब पर ब्लेस बनाए रखना गुरुपा। आप तो करते ही हो, लेकिन अच्छा लगता है सबके कल्याण में, अपना भी कल्याण है गुरुपा। और क्या कहूँ गुरुजी, आपकी बड़ाइयाँ बहुत हैं, और ऐसे ही सत्संग मुझे गुरुपा अपने चरणों में रखना और मुझे रोज़ शुक्राना कराना गुरुपा। अगर मैं अमृत वेला नहीं कर पाऊँ तो संध्या वेला करूँ, लेकिन गुरुजी की आपकी मर्ज़ी जो हो मैं वही करूँगी। जय गुरुजी। मैं अगला सत्संग लेके आऊँगी, तब तक के लिए मैं महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी प्यारे 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 सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मालिक, शुक्राना 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 शुक्राना, लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, छोड़े छोड़े गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरु जी। आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना ब्लेस सत्संग सारे संगत परिवार के साथ साझा किया। अब हम आज की सत्संग सेवा को यहीं विश्राम करते हैं अपने प्यारे गुरु जी के दिव्य महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।